और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि राजस्थान के सिरोही से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सामाजिक कुरीतियों और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामावली गांव में बच्चों के विवाद के बाद देवासी समाज की पंचायती ने एक परिवार पर 19 लाख रुपए का दंड लगा दिया है। आरोप है कि जब परिवार ने पंचों के प्रतिभोज का खर्च देने से इनकार किया तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पिछले 1 महीने से परिवार सामाजिक तिरस्कार झेल रहा है और अब न्याय की गुहार लगा रहा है। देखिए प्रतीक सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। दो बच्चों की आपसी लड़ाई, लेकिन सजा पूरे परिवार को। सिरोही जिले के मामावली गांव में देवासी समाज की पंचायत ने ऐसा फैसला सुनाया जिससे कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि 10 गांव के पंचों की मौजूदगी में पीड़ित परिवार पर 19 लाख रुपए का दंड लगाया गया। परिवार का आरोप है कि दंड के बाद पंचों ने प्रीति भोज भी किया, लेकिन जब प्रीति भोज का खर्चा देने से इनकार किया गया तो पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि न कोई उनके घर आता है, न परिवार किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, यानी सामाजिक रिश्तों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सोरा ने झगड़ा हुआ जी, सोरा ने झगड़ा हुआ तो सदर थाना में केस कीधा तो उन्होंने मन ने बड़ी हूँ विकाराम रहेगा नहीं है तो नहीं जमे रबारी समाज भेड़ा कीधा आप बिलांगरी पट्टी इसरम आए भेड़ा करें तो शुक्रा रे माता 4 लाख आली 5 सोरा रे माता कुल कतला पिया बंदी तो 19 लाख ब्याज लाइया करने की 5 करने 4 2 3 ई करे ब्याज भरे पिया लाइया दंड भरियो दंड भरे पसें के जो टेंट रहा है खावा खर्चारो 4 लाख और दिया बाबी के नहीं मरा। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले पुलिस में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। परिवार का आरोप है कि जांच के नाम पर मामला लंबित और उन्हें लगातार सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसमें सामाजिक पंचायतें खुद को कानून से ऊपर समझने लगती हैं। समाज भिड़गत ने बोला था ओका पानी बन है साहब हमारे कोई सरकार संबंधी हमारे अकाउंट छोड़वारी बात हाले रही हमारे बच्चे हमारे 50 बसी दीदोड़े भाई के छोड़े बीजी जगह दियो अड़न समाज में भिड़ा नहीं लिया ओका पानी सब बन कोई हमारे घरे आवण जाणु सब बन है 1 महीना थी कोई भिड़ा लेता नहीं हमारा गला पिएगा केस वरे हाले रही है बासी सब समाज की बाहर की। सवाल उठता है कि क्या पंचायत को किसी परिवार को सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार है और यदि नहीं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। अब पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर सख्त रोक लगाई जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी सजा न भुगतनी पड़े। मामला दर्ज हुए पुलिस में 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। कागजों में खानापूर्ति चल रही है और पंचों का फरमान लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको और पैसा देना है। अगर पैसा नहीं दिया तो इनके साथ में और भी सामाजिक जो है कुरीतियों पर जो है दबाव डाला जाएगा। लेकिन इस गंभीर मामले को देखते हुए अभी जो है मुख्यमंत्री से इन्होंने जो है मांग की है कि इस पर जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कानून की कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और टोंक से बड़ी खबर है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। सोहेला में डेयरी पर यह कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन गुर्जर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टीम ने दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल भी लिए हैं। टीम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। तो ये आप टोंक से बड़ी खबर देख रहे हैं। देखिए कि खाद्य सुरक्षा विभाग यहां सीधे पहुंचा हुआ है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। जहां जहां पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग को पुलिस की सूचना मिल रही है कि यहां पर मिलावट हो सकता है, यहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए आए दिन इस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश के किसी न किसी जिले से सामने आती है। इस समय टोंक से आपको सामने दिखाई पड़ रही है। हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं और उसके बाद सैंपल में जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीजों को यहाँ पर सोहेला में डेयरी पर यह कार्रवाई हुई है। तमाम चीजों को यहाँ पर सील भी किया गया है। दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए।
एक मौसम परिवर्तन को देखते हुए आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण द्वारा एक विशेष अभियान दूध का चलाया गया, जो दिनांक 17/7/25 से 25/7/25 तक चलाया गया, जो पूरे जिले में दूध के अलग अलग स्थानों से दूध का नमूना लिया जाएगा। उसके तहत आज सोयला कस्बे में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा एक प्रतिष्ठान निरीक्षण कर उससे 2 अलग अलग दूध के नमूने लिए गए, जिनको नियमानुसार लैब में जांच हेतु भिजवाया जाएगा। उसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी दूध की जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2024 में भारत ने 27 वर्षों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें से 3 मेडल कोटा के छात्रों ने जीते हैं। पहली बार किसी एक संस्थान ने तीनों छात्रों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम की इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। बंद रहेंगे। मंदिर के पट रात 10 बजे से ही बंद कर दिए गए थे और श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा अर्चना के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं होगा। मंदिर के पट आज शाम 5 बजे दर्शन के लिए खोले जाएंगे और इसके बाद ही श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय के अनुसार ही दर्शन के लिए आने की अपील की है। कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोनों ने चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अब तक मिले चंदे और वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। एसपी नेता एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट बनाई ली है, तो दाखिल क्यों नहीं कर रहे? इससे ये शुबा होता है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो टाइम क्यों ले रहे हैं? जो बनी हुई रिपोर्ट है वही दे दें। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के खाली पदों को भरने पर चर्चा होगी। महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस मीटिंग में जो रामलला कहाँ चोरी है वो सब बातचीत होगा और 3-4 सदस्य कमी है उनकी व्यवस्था की जाएगी और रामलला के यहाँ पूजा पाठ सही चल रहा है, दर्शन करने के लिए भी कोई कमी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ में खुलासा। टिन्नू यादव के पास अनाधिकृत तौर पर दान पात्र की चाबियां रहती थी। ट्रस्ट के एक बड़े सदस्य ने टिन्नू को चाबियां सौंपी थी। टिन्नू यादव बगैर रोक-टोक के मंदिर परिसर में आता जाता था। दान काउंटिंग सेंटर पर भी टिन्नू बेधड़क होकर आता जाता था। टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई थी। मनीष यादव के पास से करीब 2 लाख रुपए मिले थे। टिन्नू ने पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली थी। टिन्नू ने अपने बेटे को पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी दिलवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 3 सदस्यीय चयन कमेटी सभी आवेदनों की जांच कर 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और ट्रस्ट को सौंपेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में ये सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सबको एक साथ शामिल करते हुए कल ये सुनवाई होगी।
माना जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।